हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। दोस्तों, आज का मेरा न्यू टॉपिक है डिफ्यूज़र्स का साइज़ कैलकुलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डिफ्यूज़र्स क्या होता है? आप अगर किसी भी एयर कंडीशनिंग स्पेस में अगर जाते हैं तो वहाँ पर फॉल सीलिंग के नीचे एक डिफ्यूज़र्स या टर्मिनल्स, एयर टर्मिनल जिसे कहते हैं या ग्रिल्स कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा। तो इसका काम क्या है दोस्तों? ये जो है डक्ट से एयर को कंडीशन स्पेस में ट्रांसफ़र करता है, मॉड्यूलेट करता है, कंट्रोल करता है और एस्थेटिकली व्यू अच्छा आए, इसके लिए भी हम उस हिसाब से डिफ्यूज़र को इंस्टॉल करते हैं। डिफ्यूज़र्स या एयर टर्मिनल्स एयर को एक फ्लो, एक पैटर्न में भी कन्वर्ट करता है और पूरे रूम पे एयर जो है आसानी से फैल जाए, मिक्सिंग ऑफ एयर विद रूम एयर आसानी से हो जाए, ये भी काम जो है डिफ्यूज़र्स का होता है। तो इसी डिफ्यूज़र्स के लिए डिफ्यूज़र का साइज़ जो है आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, एक न्यूमेरिकल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द साइज़ ऑफ एयर टर्मिनल्स। एयर टर्मिनल्स में आपका ग्रिल्स भी आती है एंड डिफ्यूज़र्स भी आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डिफ्यूज़र्स के बारे में, अकॉर्डिंगली आप ग्रिल का साइज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई डक्ट है और उसमें एक डिफ्यूज़र्स लगा है जिसमें से आपको एयर जो है 500 CFM जानी है। अगर 500 CFM एयर जाएगा तो उस डिफ्यूज़र्स का साइज़ क्या होगा? तो दोस्तों, एक फॉर्मूला है, वी नो दैट Q इक्वल्स टू ए वी। Q माने क्या होता है? फ्लो, एयर फ्लो या फ्लूइड फ्लो, एंड A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड V मीन्स वेलोसिटी। हम इस रे या एस रे के हिसाब से जो वेलोसिटी है मैक्सिमम किसी भी एयर टर्मिनल में, ग्रिल्स या डिफ्यूजर्स में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना कंसिडर कर सकते हैं? मैक्सिमम अलाउएबल वेलोसिटी कितना कंसिडर कर सकते हैं? ये होगा 500 FPM। FPM मीन्स होता है फीट पर मिनट। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसे हम किसी भी एयर टर्मिनल्स में कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा भी वेलोसिटी ले लेंगे, बट ज़्यादा वेलोसिटी लेने से क्या प्रॉब्लम आएगा? आपका नॉइज़ क्रिएट होगा, आपके जो कंडीशन स्पेस में नॉइज़ है वो नॉइज़ होगा। इसीलिए जो है हम वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ये इस रे या एस रे का रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है। तो हम आसानी से, हमें फ्लो ऑफ एयर मालूम है कितना है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे फार्मूला पे। ये जो फार्मूला हमने निकाला है, Q इक्वल्स टू ए वी इक्वल्स टू ए इंटू वी। वी कितना है हमारे पास? 500 और Q कितना है? 500। ये दोनों हम पुट कर दिए। देयरफॉर A इक्वल्स टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 500, मीन्स इट विल कम अराउंड 1 स्क्वायर फीट। ये 1 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब ये 1 स्क्वायर फीट जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब इसे जो है हम डिफ्यूज़र का जो है साइज मार्केट में अगर देखेंगे, डिफ्यूज़र जो है अलग अलग साइजेस की मार्केट में अवेलेबल है। और ये साइज़ किस बेसिस पे होते हैं? साइज़ जो है आपका नेक होता है, एक आउटर होता है। अगर आप किसी भी डिफ्यूज़र्स में देखेंगे, एक होता है नेक, ये जो अंदर वाला दिख रहा है ये नेक हो गया, और जो बाहर का हिस्सा हो गया ये आउटर हो गया। नेक एंड आउटर दोनों ही आपको डिफ्यूज़र्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को बोलना पड़ेगा, अगर कोई भी और किसी भी तरह का आप अगर डिफ्यूज़र परचेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले? नेक। और एयर किस से जाएगा? नेक से ही जाएगा। इसीलिए हम किस चीज़ का साइज़ जानेंगे? नेक का साइज़ जानेंगे। और आउटर का साइज़ दोस्तों ये क्या होता है? डिपेंड करता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे। कहीं कहीं आउटर जो है आपका, अगर मान लीजिए ग्रिड सीलिंग है तो ग्रिड सीलिंग का साइज़ 600 बाई 600 होता है, तो आउटर उस हिसाब से आप 595 बाई 595 सेलेक्ट कर सकते हो। बट लेकिन इनर जो है आपको जो है वो एज़ पर एयर फ्लो रिक्वायरमेंट ही होता है। तो हमने देखा कि एयर बराबर में 1 स्क्वायर फीट होता है। अब 1 स्क्वायर फीट है, हमने क्या करना है? इसे डिवाइडेड बाय 10.76 से डिवाइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसे हम 1 डिवाइडेड बाई 10.76 कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 0.092 स्क्वायर मीटर। ये अपना जो है डिफ्यूज़र्स का नेक का, ये जो नेक है इसका साइज़ हो गया।
अभी दोस्तों मार्केट में जो डिफ्यूज़र्स आते हैं ये बहुत अलग अलग तरह के साइज आते हैं, 300 बाई 300 के, इवन 250 बाई 250 के, इवन 450 बाई 450 के, इवन ये 225 होगा, 225 बाई 225, इवन 375 बाई 375, इवन 150 बाई 150 के भी डिफ्यूज़र्स आते हैं। ये स्टैंडर्ड डिफ्यूज़र साइज़ है। इसके अलावा भी साइजेस होते हैं जो अगर कस्टमाइज साइज़ है वो हम दे सकते हैं, वो हम मैन्युफैक्चरर को बोल के बनवा सकते हैं, जिसमें से ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड है और ये बाकी का जो है आपको मिलेगा ये कस्टमाइज़ है, ये कुछ रेंज कस्टमाइज़ के अलावा भी साइजेस होते हैं, वो आप अगर चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरर को बोल के बनवा देते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ है, ये आपका जो 300 बाई 300, 225 बाई 225, 375 बाई 375 एंड 150 बाई 150, ये सब कस्टमाइज साइज़ है। तो हम देखेंगे, अगर हम मान लीजिए कि इसका जो वन साइज अगर नेक देखेंगे ये स्क्वायर शेप में है, तो इसको अगर हम वन साइड में 0.3 कंसिडर कर लेते हैं, माने 300, और इसको 0.3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अराउंड जो है 0.3 आ जाएगा, 0.3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो साइज ऑफ डिफ्यूज़र क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइज ऑफ नेक ऑफ डिफ्यूज़र क्या होगा, 0.3 इंटू 0.3 मीटर, ये मीटर में है, इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो आया 300 इंटू 300 mm। तो मीन्स ये जो साइज़ का डिफ्यूज़र्स है हम इस पर्टिकुलर 500 CFM वाले एयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम डिफ्यूज़र्स का साइज़ निकाल लिए। अब बोलेंगे ऑटर क्या होगा। ऑटर के लिए दोस्तों क्या होता है, अब इसमें जो है 145 अब ऐड कर देंगे तो आपका ऑटर निकल जाएगा। लेकिन ऑटर मैंने पहले ही बताया कि ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अब ऑटर क्या होगा। ऑटर अगर 145 ऐड करके स्टैंडर्ड हो गया वो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम जगह में क्या होता है ग्रिड टाइप डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, तो ऑटर वहाँ फिक्स हो जाता है 595 बाई 595। ऑटर अगर मैं लिखना चाहूँगा, ऑटर 595 बाई 595, ये ऑटर हो गया। दोस्तों इस तरह से हम जो है किसी भी डिफ्यूज़र्स का, हमारे जो एयर कंडीशनिंग डक्ट है उसमें जो डिफ्यूज़र लगा है उसके नेक का साइज़ और उसके ऑटर का साइज़ जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, आप इसे अपने डिज़ाइन कैलकुलेशन में यूज़ करिए। और भी अगर किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, ताकि मैं इसे रिसर्च करके या फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर सकूं। थैंक यू।